इफ यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम इनडोर्स, अगर आप दिन का अधिकतर समय चार दीवारी के अंदर बिताते हैं एंड यू फील एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, देन चांसेस आर दैट यू आर विटामिन D3 डिफिशिएंट। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विटामिन डिफिशिएंसी क्या है, वो क्यों होती है, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट एम्पल अमाउंट ऑफ विटामिन D3 एंड हाउ कैन यू सेव योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग विटामिन D3 डिफिशिएंट। हम में से अधिकतर लोगों की लाइफस्टाइल कुछ इस तरह होती है कि सुबह उठना, नाश्ता करना, काम के लिए निकल जाना, काम के लिए जाते समय में भी कार या फिर बस या फिर ट्रेन का यूज़ करना, ऑफिस पहुंचना, ऑफिस में दिन भर एयर कंडीशन ऑफिस में अंदर चार दीवारी के अंदर काम करना, हेल्थ के लिए जो सजग होते हैं वो जिम का यूज़ करते हैं तो जिम चले जाते हैं, शाम को वापस घर आ जाना, दूसरे दिन से वही प्रोसेस शुरू। अब आप गौर से देखो तो इस सुबह से लेकर शाम तक में बहुत कम समय ऐसा होता है जब हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं सनलाइट से। हमने से अधिकतर लोगों की जो डाइट है उसमें भी विटामिन D3 के सोर्सेस एमएल अमाउंट में होते नहीं हैं। द रिजल्ट इज दैट विटामिन D3 deficiency is one of the most common vitamin deficiencies that we people have these days. And in fact there are two common vitamin deficiencies. One is vitamin B12, second is vitamin D3. अगर हम आइडियल रेंज की बात करें कि क्या होती है विटामिन D3 की आइडियल रेंज, तो वो होती है 20 mg/ml से लेकर के 50 mg/ml। अगर हम डिफिशियंसी के सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो होते हैं वो होते हैं मूड स्विंग्स, फटीग, हाई ब्लड प्रेशर, ड्राई स्किन, जॉइंट पेन, डाइजेस्टिव इश्यूज, impaired glucose tolerance, insulin resistance, obesity. But if there is severe vitamin D3 deficiency, then it is a precursor to a lot of life-threatening diseases also. विटामिन D3 आपकी बॉडी में करता क्या है? सबसे पहला काम है आपकी बॉडी में कैल्शियम के होमोस्टेसिस को मेंटेन करना, मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो कैल्शियम का कॉन्सेंट्रेशन है उसको रेगुलेट करना। जो भी हम खाना खाते हैं उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है विटामिन एंड मिनरल। विटामिन D3 का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके बॉडी में आने वाले मिनरल को प्रॉपरली मेटाबोलाइज करना। इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर्स, इट इम्प्रूव्स द लंग फंक्शन एंड देयर आर मेनी अदर इम्पॉर्टेंट फंक्शंस एज वेल। Now we know that what are the common symptoms of vitamin D3 and how dangerous it can be अगर आप बहुत सीवियरली विटामिन D3 डिफिशिएंट हो तो, या फिर विटामिन D3 की डिफिशिएंसी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है ओवर अ लॉन्ग टर्म ऑफ पीरियड। एंड हमने ये भी जान लिया है कि what विटामिन D3 does in your body. Now from where you can get ample amount of vitamin 3 or from how do you make sure कि आप विटामिन D3 डिफिशिएंट ना हो? The best source of vitamin D3 is sunlight. If you can spend 15 to 30 minutes a day bare body in the sunlight, then your problem is solved. आपको अपनी स्किन का जितना अधिक पार्ट है उतना पार्ट एक्सपोज करना है और सनलाइट में स्पेंड करना है 15 to 30 minutes. But this is not practical for all. I used to recommend this solution to everyone, but I get to know that it is not possible or it is not feasible for everyone. 15 से 30 मिनट सनलाइट में विदाउट क्लोथ्स खड़े रहना सभी के लिए पॉसिबल नहीं है फॉर वेरियस रीजंस। सो व्हाट इज द बेस्ट अल्टरनेटिव? यू गो टू द डॉक्टर, गेट योर विटामिन D3 लेवल चेक्ड अकॉर्डिंग टू जितने आप डिफिशिएंट होंगे, जितनी ज़्यादा आप डिफिशिएंट होंगे, उस डिफिशिएंसी को दूर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए डॉक्टर विल गिव यू विटामिन D3 सप्लीमेंट और ओवर द काउंटर भी वो अवेलेबल है। सो यू स्टार्ट हैविंग दैट सप्लीमेंट, इन सम डेज योर विटामिन D3 डिफिशिएंसी विल गॉन। लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि आप विटामिन D3 के डिफिशिएंट हो ही ना और रेगुलरली आप विटामिन D3 आपकी बॉडी में प्रॉपर सप्लाई बनी रहे, तो आप एक मल्टीविटामिन ले सकते हो जिसमें कि विटामिन D अच्छी मात्रा में अवेलेबल हो। फूड सोर्सेज की बात करें तो फिश, एग, आपकी जो भी पोल्ट्री सोर्सेज होते हैं वो, बटर, चीज़, मशरूम्स, इन सब में विटामिन D होता है। तो यू कैन मेक श्योर कि आपकी जो डाइट है उसमें विटामिन D के अच्छे सोर्सेज हो। बट ये इन जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे फूड सोर्सेज और सनसाइन में जाना हो या फिर एक सप्लीमेंट लेना हो, देन सबसे ईजी है टू पॉप अ पिल एंड मेक श्योर कि आपकी विटामिन D3 की सप्लाई अच्छी बनी रहे। गेट योर विटामिन D3 लेवल चेक्ड। इफ़ यू आर विटामिन D डिफिशिएंट, गेट द सप्लीमेंट फ्रॉम द डॉक्टर, एक्सपोज योर सेल्फ इन द सनलाइट एज मच एज पॉसिबल, और बाद में रेगुलेट करने के लिए या फिर अपने विटामिन D3 के अच्छे लेवल बनाए रखने के लिए एक अच्छा मल्टीविटामिन लो जिसमें कि अच्छे अमाउंट में विटामिन D अवेलेबल हो। Now there are some common questions related to vitamin D. Let's take them one by one. The first one is why vitamin D3 deficiency is so common. The reason I told you in the beginning of the video that हम लोग
सनलाइट में बहुत कम टाइम स्पेंड करते हैं। हमारा अधिकतर समय ऑफिस में हो चाहे घर में हो, चार दीवारी के अंदर बीतता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई विटामिन D3 डिफिशिएंसी आजकल की बहुत कॉमन डिफिशिएंसी हो गई है। एंड बाय हैविंग गुड डाइट, गुड एक्सपोजर टू सनलाइट, एक अच्छा मल्टीविटामिन से you can actually avoid having vitamin D3 deficiency. Next question comes that can you get vitamin D3 from the sunlight through a window? Actually जो विटामिन D3 का जो फॉर्मेशन होता है वो तब होता है कि जो सन की रेज होती हैं, UVB रेज, वो डायरेक्टली जब आपके केमिकल से रिएक्ट करती हैं तो सो when there is a window, when there is a glass window, the UVB gets blocked. इस वजह से जो ग्लास विंडो है उसमें सनलाइट लेना इज नॉट गोइंग टू बी दैट हेल्पफुल। हाउ मच विटामिन D3 इज रिकमेंडेड? जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीविटामिन ले लो, बट हाउ विल यू मेक श्योर कि उस पिल में कितना आपको विटामिन D3 होना ही चाहिए? हाउ टू मेक श्योर कि वो पिल आपके काम की है कि नहीं, वो मल्टीविटामिन पिल आपके काम की है कि नहीं है? अगर आपका विटामिन D3 लेवल लो नहीं है और आप सिर्फ उसको मेंटेन करना चाहते हैं और अवॉइड करना चाहते हैं कि आपकी विटामिन D3 लेवल्स ना गिरे, सो रिकमेंडेड रेंज जो है वो है जो RDA रेंज है विटामिन की वो है 600 IU पर डे। लेकिन अगर आप डिफिशिएंट हैं देन यू नीड मोर देन दिस, देन यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर, गेट इट चेक्ड। फिर वो आपकी जितनी कमी है उस हिसाब से आपको ज़्यादा मात्रा में विटामिन D सप्लीमेंट देगा। जब आपका विटामिन D नॉर्मल रेंज में आ जाए देन यू शुड टेक केयर कि आप 600 IU आपकी बॉडी में रेगुलरली जा रहा है। नाउ इट कैन बी फ्रॉम द विटामिन पिल और इट कैन बी फ्रॉम डाइट एंड सनलाइट एक्सपोजर। कैन एक्सेसिव exposure to sunlight cause vitamin D3 toxicity? It is not possible because अगर विटामिन D3 का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो आपकी स्किन जो है, आपकी बॉडी है, उसको रेगुलेट करना जानती है। हाँ, एक्सेसिव एक्सपोजर टू सनलाइट से बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आई होप आई हैव कवर्ड enough things about vitamin D3. If you have any question you can ask. Thank you for watching. Thank you for giving me your time. Like, share, subscribe, and let's meet in the next video.